लोग राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और राहु को बिल्कुल विलन के समान समझते हैं। पर सच ये है कि राहु अगर आपकी सही पोजीशन में हो आपके चार्ट में, तो आपको ओवरनाइट फेम, पावर, अनइमेजिनेबल ग्रोथ देने की ताकत रखता है। पर वहीं अगर आपका राहु आपके चार्ट में वीक है तो इल्यूजन, कंफ्यूजन और सेल्फ सैबोटाज की दुकान बन जाते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग राहु को समझते ही नहीं है। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि राहु कोई श्राप नहीं है, एक सीक्रेट ब्लेसिंग है, बस उसको डिकोड करना आना चाहिए। अगर आपके चार्ट में राहु वीक है तो मैं बताऊंगी प्रैक्टिकल और इजी रेमेडीज को करना बहुत आसान होगा, उसका इम्पैक्ट, उसके रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके मन से राहु का डर निकालने वाली हूँ, राहु की इमेज चेंज करने वाली हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि राहु एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड ग्रह है। अगर हम राहु को समझेंगे ना, तो राहु हमें बहुत अच्छी लाइफ में ग्रोथ देने की ताकत रखता है। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगी राहु का जन्म कहाँ से हुआ, हिंदू मिथोलॉजी में राहु की क्या स्टोरी है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप कर लो इस वीडियो के थ्रू राहु पे पीएचडी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ अन्वेषा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक सागा बाय अन्वेषा। मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और आपकी डिवाइन गाइड। अगर आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिचुअल्स में फेथ रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके सारी वीडियोस के अपडेट जान सकते हैं। रहस्य, इल्यूजन और आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी। राहु एस्ट्रोलॉजी का सबसे मिसअंडरस्टूड ग्रह है, क्योंकि ये कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, ये एक शैडो प्लैनेट है जिसका काम है इल्यूजन क्रिएट करना, माया बनाना और हमें उन चीजों के पीछे दौड़वाना जो शायद हमारे लिए रियल ना हो। राहु किसी भी चार्ट में आपकी डिजायर को डिफाइन करता है, वो ऑब्सेशन जिससे आप दूर नहीं रह सकते। चाहे तो अपने चार्ट में आप चेक कर सकते हैं राहु किस हाउस में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड आपका जो भी कारक तत्व होंगे उससे रिलेटेड आप कभी भी ऐसा नहीं होता होगा कि आप उनके बारे में सोचते नहीं होंगे। आपका पूरे लाइफ का थीम ही उसके अराउंड होगा। आप अपने चार्ट में चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये चीज से आपने रेजोनेट किया, नहीं किया, क्या ये सच है या नहीं है। राहु वो अनकन्वेंशनल शॉर्टकट देने वाला ग्रह है जो शनि जैसे स्लो प्लैनेट के ऑपोजिट काम करता है। राहु के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है अभी और अभी। राहु को समझना है तो ऐसा समझ लीजिए राहु पे ना एनर्जी है थोड़ी मार्स की और थोड़ी सन की। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो राहु का पूरा पर्पस ये है सन की जगह लेना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को राजा माना जाता है और राहु का यही पर्पस है कि वो राजा बनना चाहता है, कलयुग का राजा बनना चाहता है। चलिए अब जानते हैं राहु का जन्म कैसे हुआ है। राहु के जन्म की शुरुआत होती है एक समुद्र मंथन की कहानी से। हिंदू मिथोलॉजी में राहु का जन्म हुआ था समुद्र मंथन के टाइम, जब देवता और असुर मिलकर अमृत का मंथन कर रहे थे। तब एक असुर जिसका नाम था स्वर्ण भानु ने अपना रूप बदल के देवता बन गया और अमृत पी लिया। लेकिन ये चीज सूर्य और चंद्र को पता चल गई, उन्होंने पहचान लिया और तुरंत विष्णु जी को बताया और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चला के उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु अमृत ग्रहण कर चुका था, इसलिए वो मर नहीं पाया, इसलिए उसका सर बना राहु और धड़ बना केतु। इसलिए राहु केतु हमेशा चांद और सूरज के दुश्मन बने रहते हैं और ग्रहण लगाते रहते हैं। और इसका डीपर सिंबलिज्म ये बताता है कि राहु हमारे अंदर छिपे फॉल्स आइडेंटिटी को इंडिकेट करता है, वो जो हम बनना चाहते हैं पर असली में हम वैसे हैं नहीं। अगर आप राहु को समझना चाहते हैं तो उसके कारक तत्व समझना जरूरी होगा कि क्या किस चीज को हम राहु कहते हैं, क्या चीज होती है, क्या माइंडसेट होता है जिसको हम राहु कहते हैं कि हाँ ये राहु का कारक है। देखो राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये समझते हैं, ठीक है। देखो राहु ना ऑब्सेशन हो गया, फॉरेन थिंग्स हो गए, इल्यूजन हो गया, फैंटेसी हो गया, फेम हो गया विदाउट सब्सटेंस, टेक्नोलॉजी होगी, एआई टेक्नोलॉजी हो गई, वीआर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब राहु है। इसी के साथ साथ इंटररेशियल मैरिज होगी, इंटरफेथ कनेक्शन है, ये सब राहु है। इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स है, अगर किसी का मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, जो बहुत स्पीच में बहुत ज़्यादा क्लेवर है। राहु साथ ही के साथ सडन ग्रोथ भी देता है। आपने देखा होगा बहुत से इन्फ्लुएंसर होते हैं या बहुत से ऐसे लोग होते हैं इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में रातों रात वायरल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राहु ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। इवन कैमरा हो गया, स्मोक हो गया, लेंस हो गया, इल्यूजन हो गया, मिरर हो गया, एंड मैनिपुलेशन एनर्जी या माइंड गेम्स है, ये सब राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि हम कैसे समझे कि हमारा चार्ट में राहु वीक है या स्ट्रॉन्ग।
डोंट वरी, मैं बताती हूँ। देखो, अगर राहु आपके चार्ट में स्ट्रांग है ना, तो वो बंदा ना बहुत टेक सेवी होता है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है, लीडरशिप क्वालिटी भी रखता है, जिंदगी में सडन ब्रेक थ्रू मिलते हैं उसको, फॉरेन लैंड में उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत प्रॉफिट्स होते हैं, ऑनलाइन करियर उसका बहुत सक्सेस में रहता है, और उसको फेम, बहुत वायरल फेम मिलता है, ओवरनाइट फेम मिलता है। जो काम दूसरे 10 साल से कर रहे होते हैं ना, ये बंदा 1-2 साल में वो काम कर जाता है, वो ग्रोथ पा लेता है। उस बंदे की प्रेजेंस ना बहुत स्ट्रांग होती है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, मीडिया हो गया, ऑकल्ट फील्ड में सक्सेस हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से मिलती है। वही राहु वीक हो तो बंदा हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस चीज़ को क्लैरिटी उसको बिल्कुल रहती ही नहीं है, बहुत पजल्ड रहता है। एडिक्शंस हो सकते हैं उसे, स्मोकिंग के, अल्कोहल के, गैम्बलिंग के, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सिर्फ और सिर्फ राहु वीक होने के कारण होता है। इसी के साथ साथ डिल्यूशनल ड्रीम्स, जैसे एलॉन मस्क बनूंगा टाइप विदाउट एक्शन, ये सब राहु है, खराब राहु मतलब। इंटरनेट या फोन एडिक्शन, 4 घंटे रील्स देखना बट काम जीरो, दिस इज ऑल राहु। राहु वीक होने पे बंदा अपना असली पर्पस भूल जाता है और इल्यूजन में जीता है, अपने एक्शंस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दिन में सपने देखता है, बिना अपने एफर्ट्स डाले, बिना किसी एक्शन के। ओके, लेकिन अब देखते हैं इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। हम सब पहचान गए कि ठीक है, राहु का जन्म कैसे हुआ, राहु कैसे पता करें वीक है स्ट्रांग है, पर अब इसका रिजल्ट, इसका मतलब अब सोल्यूशन क्या है ना। तो इसका सोल्यूशन है एक कुछ रेमेडीज जो कि बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, और हर कोई हर एज का इंसान इस प्रैक्टिकल रेमेडीज को कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट आपको 100% मिलेगा। मैंने भी इनमें से कुछ रेमेडीज अप्लाई की हैं और मेरे लिए वर्क की हैं, तो आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क जरूर करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, राहु को सही करने की रेमेडीज किस तरह से आप कर सकते हैं। लेट्स गो। देखो, राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आप शैडो वर्क या जर्नल स्टार्ट कर सकते हो। राहु आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी चीज़ों का ग्रह है, ठीक है। हर रात लिखो मैं किस चीज़ से डरता हूँ। देखो, राहु ना डर पैदा करता है आपके अंदर, तो राहु इस चीज़ को, मतलब डर निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मेरी असली डिज़ायर है, क्योंकि हमें पजल नहीं रहना, हमें इल्यूजन वाले जीवन में नहीं जीना, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या लाइफ से। ये जर्नलिंग स्लोली आपकी राहु की लेयर ओपन करेगी। तो इन सब चीज़ों को जर्नलिंग करने से, लिखने से स्लोली आपकी राहु की लेयर ओपन होगी। आपको इस चीज़ से, अपने इल्यूजन, अपने कन्फ्यूजन से आप बाहर आओगे। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपके घर में काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ काम ही नहीं है, तो उसको निकाल दो। एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, प्रॉपर प्लानिंग, अपना दिमाग में नहीं सोचना, लिख के प्लानिंग करनी। सिल्वर का आप यूज़ करिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ साथ आप अगर सरस्वती माँ की वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट रेमेडी है मिरर वर्क, खुद से मिलना, असली चेहरे को देखना। राहु इल्यूजन और कंफ्यूजन का ग्रह है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, मतलब चीज़ों को वैसे दिखाता है जैसे वो होती नहीं है। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए, या फिर इस इल्यूजन से निकलने के लिए एक पावरफुल रेमेडी है मिरर वर्क। तो इस रेमेडी के लिए आपको क्या करना होगा, एक मिरर लीजिए, ठीक है, उसके सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को फेस कीजिए, मीन्स फेस टू फेस दीजिए, अपने आंखों में आंखें डालिए और खुद से बोलिए, मैं कौन हूँ, मैं असली पर्पस मेरे लाइफ में क्या है। यस, थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, पर ये रेमेडी वर्क करेगी। आप प्लीज़ इस चीज़ रेमेडी को अप्लाई कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मिरर के सामने अपने फियर्स और डाउट्स को एक्सेप्ट करिएगा। यस, आप इससे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस ना आपके अंदर की इल्यूजन्स को तोड़ती है और एक नई क्लैरिटी लेकर आती है। सेल्फ अवेयरनेस एक पावरफुल टूल है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी राहु की रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी है टेम्पल विजिट, मतलब ऊंचाई वाले मंदिर में जाके राहु को आप बैलेंस करिए। राहु की एनर्जी ना हाइट से जुड़ी होती है, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी, इसलिए हिल टॉप या एलिवेटेड जगह पे बने मंदिरों में जहाँ राहु को शांत करते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है हर सैटरडे या राहु काल में जाकर शांति से बैठो मंदिर में। मंदिर में सिर्फ प्रार्थना नहीं, अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने हैं। आपको मंदिर में जाके ना सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी, अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने हैं और आपको मिलेंगे। देखिए, ऊंचाई से ना हमारी सोच भी अपलिफ्ट होती है, एग्जैक्टली जहाँ राहु तुम्हें ले जा सकता है अगर बैलेंस हो। नेक्स्ट रेमेडी है जानवरों को खाना खिलाना। राहु के लिए करुणा सबसे बड़ी रेमेडी है। राहु कभी कभी इंसान को सेल्फिश और डिटैच बना देता है,
उस एनर्जी को डिसॉल्व करने के लिए ना सेल्फलेस सेवा करनी चाहिए, स्पेशली एनिमल्स के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी होती है। प्लीज करके देखिएगा, आपको इम्पैक्ट खुद दिखेगा। आप खुद मेरे इस चैनल पे कमेंट करके करोगे कि आपको हाँ फर्क दिखा, इम्पैक्ट दिखा है, आपको डिफरेंसेस दिखे हैं। अगर आप स्ट्रे डॉग्स को रोटी देते हो, कौओं को दाना डालते हो या फिश को ब्रेड पीसेस देते हो, किसी भी लिविंग थिंग को बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ देना कार्मिकली तुम्हारे राहु को स्ट्रांग बनाता है। ये छोटी छोटी काइंडनेस की चीजें राहु की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इसी के साथ साथ आप राहु बीज मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन से राहु को कंट्रोल करिए। राहु का एक सीक्रेट है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए इस बीज मंत्र को आप जरूर चैंट करिए। आप पहले 11 बार से स्टार्ट करिए और 108 बार करा करिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप इस राहु के बीज मंत्र को 40 दिन रेगुलर चैंट करेंगे ना, तो आपको एक बहुत ही नोटिसेबल शिफ्ट दिखेगा अपनी लाइफ में। ये मंत्र आपको इल्यूजन से दूर ले जाकर सच्चाई का सामना करवाता है। इसी के साथ साथ एक बहुत इजी रेमेडी है, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है। सैटरडे को डार्क ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े पहनिए। देखिए, राहु को अच्छा करने के लिए राहु की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना पड़ेगा। राहु का एसोसिएटेड कलर है डार्क ब्लू और ब्लैक, और सैटरडे राहु और शनि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर सैटरडे को ब्लैक या नेवी ब्लू कपड़े पहनिए। ये कलर राहु की फ्रिक्वेंसी से मैच करता है और आपकी ऑरा को बैलेंस करेगा। देखिए, ये एक बहुत सिंपल और डेली एप्लीकेबल रेमेडी है। बिना किसी एफर्ट के राहु के एनर्जी को आप अलाइन कर रहे हैं। इससे इजी रेमेडी मुझे नहीं लगता हो सकती है। ठीक है, सो ये थी राहु की रेमेडीज। आई होप आपको समझ में आया हो कि राहु इज नॉट अ विलन, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सेलरेटर। लोग कहते हैं कि राहु बिगाड़ता है, पर असली बात यह है कि राहु आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालता है। अगर आप अपने राहु पाथ पे काम करते हो ना, तो ये ग्रह आपको उन हाइट्स तक ले जाता है जहां आप खुद भी सोच नहीं सकते। देखिए, राहु आपका स्पिरिचुअल चीट कोड है, आपको इल्यूजन से रियलिटी तक ले जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो ने कुछ नया सिखाया तो कमेंट में लिखिए ओम। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। आई होप ये वीडियो को देख के वो भी कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आप भी। आपको अगली वीडियो किस ग्रह या प्लेनेट के बारे में जानना है या उसकी रेमेडीज जाननी है, वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉस्मिक।